नमस्कार दोस्तों। ट्राई के एक और अंक को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे वो मुद्दा यूं तो बरसों से बॉलीवुड और ड्रग्स के कनेक्शन को उजागर करता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में लगातार बॉलीवुड के जो बड़े कलाकार और बॉलीवुड के परिवार से जुड़े हुए लोग इसमें सामने आ रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही चिंता और बहुत ही गंभीर बात है, मसला है। और इस पर कहीं ना कहीं ये चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ऐसी वो कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी वो जरूरत है कि हमारे बॉलीवुड के सितारे या उनके परिजनों को ड्रग्स लेने की नौबत आ जाती है। बिल्कुल आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, और क्योंकि पूरा मुद्दा जो है वो बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान से जुड़ा हुआ है। और आर्यन खान को बाकायदा जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, इसने मुंबई में क्रूज के अंदर कई लोगों के साथ पकड़ा है और ये उनके बिल्कुल रडार के ऊपर है। और इसलिए यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से के अंदर पूरे देश के अंदर एक ही खबर जो सबसे ज्यादा गूंज रही है वो है शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को लेकर। हम बात करेंगे थोड़ा बॉलीवुड में ड्रग्स के और इससे जुड़े हुए सारे मुद्दों की। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम किसका आता है? संजय दत्त का। और संजय दत्त ने बाकायदा अपनी फिल्म संजू में भी इस बात को उजागर किया था किस तरह से वो ड्रग्स के आदी थे और किस तरह से ड्रग्स के पेडलर उनको मुंबई में बड़ी आसानी से ड्रग्स उपलब्ध करा देते थे। और यही नेटवर्क बॉलीवुड के अंदर पिछले कई सालों से चला आ रहा है। पिछले दिनों एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल और करण जौहर के घर की इस पार्टी के अंदर और भी बड़े बॉलीवुड के सितारे एक्सपोज हुए थे, और जिसके बाद बहुत बवाल मचा था और उनसे बाकायदा एनसीबी ने और वहां की स्थानीय पुलिस ने पूछताछ भी की थी। इसके अलावा बॉलीवुड के अंदर समय समय पर कई ऐसे सितारे हैं जिनका ड्रग्स और ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन लगातार सामने आता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है इन कलाकारों की? क्या ये इतने तनाव में घिरे रहते हैं या केवल महज शौक और आनंद के लिए ये इस तरह की खतरनाक चीजों को लेते हैं? सवाल इसलिए सीधा और गंभीर है क्योंकि बॉलीवुड हमारे देश के अंदर जिस तरह की छवि है वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं लोगों के दिल से, उनके घरों से, उनके परिवार से जुड़ा हुआ मसला है। हमारे देश के अंदर कई ऐसे युवा हैं जो इन सितारों को अपना आइडियल आदर्श मानते हैं, इनकी तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं और इनके दिखाए रास्ते पर आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो यदि ऐसे मार्गदर्शक ही पथभ्रष्ट होने का काम करेंगे तो सोचिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। आर्यन खान के मुद्दे को लेकर भी हम ये बात करेंगे कि बॉलीवुड के सबसे बड़े जो किंग खान है, अगर हम बात करें उनकी ब्रांड इमेज की तो तकरीबन 378 करोड़ की उनकी ब्रांड इमेज आज के टाइम पर है। और देश के टॉप 5 जो ब्रांड वैल्यू रखने वाले जो लोग हैं उनमें शाहरुख खान का नाम आता है। और वही शाहरुख खान जो एक बहुत ही बड़ी ई लर्निंग कंपनी है बायजूस, उसके लिए प्रचार भी करते हैं कि अब देश की नई पीढ़ी को बायजूस के साथ जुड़ के और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। तो यही शाहरुख खान अपने पुत्र को ये सीख क्यों नहीं दे पाए, ये सवाल आज सोशल मीडिया पे बहुत गंभीरता से पूछा जा रहा है। और हर माँ बाप आज शाहरुख से सवाल करेंगे कि उनके कहने पर अगर अपने बच्चों को वो बायजूस या और किसी एंडोर्समेंट के जरिए अगर जोड़ते हैं तो क्या वो उनके बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएंगे, जबकि वो खुद के बच्चे इनके बस में नहीं है। क्योंकि शाहरुख खान का 27 साल पुराना वीडियो भी इसी दौरान वायरल हुआ है जिसके अंदर वो सिमी ग्रेवाल के शो के अंदर अपनी पत्नी की मौजूदगी में गौरी खान के सामने इस बात को कहते हैं कि यदि उनका बेटा भविष्य में अगर बड़ा होकर ड्रग्स लेता है और वो किसी तरह की आपत्तिजनक अवस्था में भी उनके सामने आता है तो उनको इस बात से कोई भी न दिक्कत होगी, न परेशानी होगी और न ही अपने बच्चों को कंप्लेन करेंगे। भले ही उन्होंने बात मजाक में कही हो, लेकिन आज जिस तरह से मुद्दा सामने आया है ये बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक संकेत दे रहा है। क्योंकि इस पार्टी के अंदर जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें ज्यादातर की उम्र जो है वो 18 से 25 साल की है। तो क्या हमारे देश के बड़े महानगरों में रहने वाले युवा इस तरह से अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं? तो ये हमारे लिए खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। ट्राई के जरिए हम आज ये मुद्दा आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि हमें अपने युवाओं को आजादी जरूर देना चाहिए, लेकिन उतनी ही आजादी देना चाहिए जितनी कि वो किसी परेशानी में या उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कहीं ना कहीं जो है वो उनकी फाइल खोलने का काम नहीं करे। हमारे देश का युवा 50% युवा दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसी युवा के बूते हमारा देश जो है दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बन पाएगा। यही मुद्दा था। इस मुद्दे के साथ आपके बीच में आज मुझे बात रखनी थी। कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज और, मेरे चैनल को आप इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह देते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और मेरी बात को शेयर कीजिए। नमस्ते।